जय हिंद एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का जो है तद्भव और तत्सम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें जैसे कि हम देखते हैं RO जो कि हमारा समीक्षा अधिकारी भर्ती होता है, इसमें UPSI में, SSC GD में इत्यादि, इन सभी में काफ़ी भर भर के इन सब से सवाल उठते हैं। तो आज इनके बारे में ही खूब बढ़िया से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे तद्भव तत्सम, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट तद्भव तत्सम बहुत ही मात्रा में लिए हैं जिससे प्रश्न उठने के संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। तो सबसे पहला हमारा तद्भव तत्सम में है, वो है अग्नि यानी आग। आग जो है हमारा तद्भव है। ये तद्भव और तत्सम का क्या मतलब है? तो तद्भव में जैसे कि हम उसका सही मतलब उच्चारण नहीं करते हैं और तत्सम में हम उसका सही सही उच्चारण करते हैं, एकदम संस्कृत की भांति। तो तद्भव में वैसे थोड़ा गांव देहाती टाइप का इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन तत्सम में एकदम बहुत ही स्पष्ट उसका जो रियल में मीनिंग होता है वही तत्सम में लिखा होता है। तो आज समझते हैं हम इसको खूब बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला है हमारा आग। आग तद्भव है और आग का तत्सम अग्नि होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम चलाते रहेंगे अपने स्लाइड को। फिर आगे आंसू है, आंसू का अश्रु होगा। और नाक है, नाक का नासिका होगा। और आठ है, आठ को अष्ट कहते हैं, ठीक ना। और आम जो है उसको आम्र कहेंगे। और पत्थर है उसको प्रस्तर कहते हैं, प्रस्तर। और ऊँट को क्या कहते हैं? उष्ट्र। ऊँट को हम उष्ट्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं अगली। फिर आगे है कौवा। कौवा को हम काक कहते हैं, ठीक है ना। और कछुआ, कछुआ को हम कच्छप कहते हैं, ठीक है ना। किसान को हम कृषक कहते हैं। खेत को हम क्षेत्र कहते हैं। गवैया जो होता है यानी जो गाने वाले उसको गायक कहते हैं, ठीक है ना। बंदर को हम वानर कहते हैं, ठीक है ना। और मीत जो है उसको मित्र कहते हैं। और जेठ का जो होगा तत्सम वो ज्येष्ठ होगा, ठीक है ना। और तिनको को हम तृष्ण कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इसके परीक्षा में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान से देखिए इसको। और आज को हम अद्ध कहते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा तत्सम होगा वो अद्ध होगा। और इस प्रकार से आसरा का जो तत्सम होगा वो आश्रय होगा, ठीक है ना। और काठ, काठ का होगा काष्ठ। जो कहते हैं काठ का है तो काष्ठ उसे कहते हैं। आँख को अच्छी कहते हैं और जो छेद होता है उसको छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहू को वधू कहते हैं। और धुआं को धूम्र कहते हैं यानी धूम कहते हैं, ठीक है ना। और दांत को दंत कहते हैं। कान को कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और जो नव लिखा होता है उसको नव इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है ना, नवा। और 13 को त्रयोदश कहते हैं, तो इसका अंकीय वाला है नव, ठीक है ना, अंक वाला। और धान को धान्य कहेंगे। भाप को वाष्प पढ़ेंगे। रात को रात्रि पढ़ेंगे। हाथ को हस्त पढ़ेंगे। लाज को लज्जा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कुछ हमारे और भी हैं, इसके अलावा भी, आइए उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा काठ, काठ को हम काष्ठ, काष्ठ को हम काठ कहेंगे, ठीक है ना। काष्ठ जो कुपुत्र को यानी एक कुपूत जो है, इसका कुपुत्र यहाँ पर थोड़ा स्लाइड इस टाइप के हो गया कि ये हमारा तत्सम है और ये हमारा तद्भव है, ठीक है ना। तो अब इसको इस प्रकार से देखते हैं। काठ को हम काष्ठ पढ़ेंगे। कुपूत को हम कुपुत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। काजल को हम कज्जल पढ़ेंगे। जो गांव कहते हैं, गांव को हम ग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और गाहक जो कहते हैं उसको ग्राहक कहते हैं, ठीक है ना। गाय को गौ कहेंगे। गिन्ना को गणना कहेंगे। घड़ा को घट कहेंगे। चाम को चर्म कहेंगे, चाम मतलब चमड़ा, ठीक है ना। आप सभी को यह हमारा मतलब सही तो लग रहा है, नहीं समझ में तो आ ही रहा होगा कि इसका मतलब इस जो मीनिंग है, इसका अर्थ वास्तव में क्या है, ये सब तो। और चंवर जो है उसको चामर कहते हैं, ठीक है ना। और चूरा को चूर्ण कहते हैं। और जो हमारा चोर है उसको चौर कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा छेद है उसको छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। और जेठ को ज्येष्ठ पढ़ेंगे। और झनकार को झंकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। और देख लेते हैं, जो हम इसमें कुम्हार होता है उसको कुंभकार कहते हैं, ठीक है ना।
जो कुम्हार कुम्हार कहते हो, लेकिन उसको वास्तव में कुंभकार कहते हैं, ठीक है ना। और कुआं को हम कूप कहते हैं, ठीक है ना। और खीर को क्षीर कहते हैं, और जो गधा होता है उसको गर्दभ कहते हैं, ठीक है ना। और गर्मी को ग्रीष्म कहते हैं, ठीक है ना। और घर को गृह कहते हैं, ठीक है ना। और घी को घृत कहेंगे, घोड़ा को घोटक कहेंगे, ठीक है ना। जो घोड़ा होता है उसको घोटक कहा जाएगा और घी को घृत कहा जाएगा। चाँद को चंद्र कहेंगे और चार को चत्वार कहेंगे, ठीक है ना। और जो हमारा चोरी होता है उसको चौरी या चौरे कहते हैं, ठीक है ना। और जो छतरी या छाता उसको छत्र या छत्रक कहते हैं, ठीक है ना। यानी छतरी को छत्र और जो छाता उसको छत्रक भी कहा जाता है, ठीक है ना। सभी एक ही हैं। जीभ को जिह्वा कहेंगे, दूध को दुग्ध कहेंगे, नाखून को नख कहेंगे, ठीक है ना। नाखून जो होता है उसको नख कहा जाता है। नीम को निम्ब कहेंगे, नाच जो होता है उसको नृत्य कहा जाएगा। पलंग जो होता है उसको पर्यंक कहेंगे, ठीक है ना। और जो पौधा होता है उसको पादप कहा जाता है साइंस की भाषा में, ठीक है ना। और पत्ता को पत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे जो है इम्पॉर्टेंट जो थे तद्भव और तत्सम थे, ये सभी प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है ना। हमने बहुत ही छाटा है कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार से हमें मिल गया है। तो आप सभी इन सभी को खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि यूपीएसआई में और एसएससी जीडी में और भी अन्य आरओ इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही, जिस परीक्षा में यानी जिन भी परीक्षाओं में हिंदी होती है तो तद्भव तत्सम जरूर आता है। तो प्लीज़ आप सभी इन सभी को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद।